और वो इतना सफल रहा हो महाराज। उसके लिए रविंद्रपुरी जी महाराज, एक बात है, आप ज्योतिषी भी हैं, क्योंकि मैंने अभी अमर उजाला में एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले। मैंने 1986 की उस घटना का संश्लेषण किया था, पूरा वो डेटा उसमें है। मैं कहना चाहता हूँ, जब जब हरिद्वार से कोई संकल्प लिया गया वो संकल्प पूर्ण हुआ है। पतंजलि योग पीठ में ये सभा बड़ी अनूठी है। वैसे एक सभा का एक अध्यक्ष होता है, ये ऐसी अनूठी सभा है, वर्चुअल अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य रामदेव योगी जी और प्रत्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रामानंदाचार्य जी महाराज। कमाल की बात है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, और ये बहुत अच्छा संकेत है इस राष्ट्र के लिए, 2 ऑपरेशन इस देश में हुए, अभी कई ऑपरेशन होने बाकी हैं। पहला ऑपरेशन सन 47 में हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा जब रोगी बीमार होता है तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। हम वामदेव जी महाराज, मुझे सौभाग्य मिला इस देश में, मैंने ऐसे सम्मेलन किए जिसमें पूज्य वामदेव जी महाराज, हमारे निर्मल अखाड़े के पीठाधीश्वर, और मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने बहुत बड़ी साहित्य की सेवा की, गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने राम सुखदास जी महाराज को भी उस एक सम्मेलन में उज्जैन में बुलाया था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब इस देश का संगठित हुआ तब तब इस देश को मिला, कुछ न कुछ मिला। एक संकल्प कुछ वर्ष पहले, शायद आपको मालूम हो 2012 था या 11 था, एक संकल्प पतंजलि योग पीठ से लिया गया था। हमने आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को बुलाया और पूरे देश के संत वहां उपस्थित हुए और उसका उद्घाटन भाषण हमने किया। और जैसे रविंद्रपुरी जी ने कहा, एक संकल्प था कि एक अच्छा शासक आए तो हमको मोदी मिले। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, फिर संतों का दूसरा सपना था कि एक ऐसा योगी उत्तर प्रदेश को मिले, जहां अवधपुरी के नजदीक में लखनऊ है, एक ऐसा योगी मिले, और संयोग बना कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को मिला। आज एक योगी की आवश्यकता और है राजस्थान को, जहां कल दिन दहाड़े, आपको मैं कहना चाहता हूं, एक राजपूत नेता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आज राजस्थान को बालकनाथ जैसा एक योगी चाहिए, वो समाधान दे सकता है। मैं बाबा हठ योगी जी महाराज, एक बात है, कुछ तो है आप में, कुछ तो है, कपड़े पहनते नहीं हो और चेला रखते हो सोलंकी जी जैसा। हम सब माल वाले सोलंकी माल, हम सब माला वाले सोलंकी माल वाला। चिंता मत करो, अब तेरी माला मेरी माला, तेरा माल दोनों मिलके करें कमाल। ये जो मैंने देखा है, जो लोग कुर्ता नहीं पहनते, जो जेब नहीं रखते हैं, उनके पास कुछ तो होगा। हाँ, मैंने आपका हठ योग भी देखा है, मैंने आपका प्रेम योग भी देखा है। मैं कोहरे में 4 बजे सुबह मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देश का साधु जब जब संगठित हुआ, एक बार पतंजलि योग पीठ में पूरे देश के सभी संप्रदायों के संत थे, हमने एक प्रधानमंत्री इस देश को दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देश का साधु अब संगठित होने लगा है, हम इस देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम हर प्रदेश को एक एक योगी दे सकते हैं। मैं आचार्य बालकृष्ण जी का भी बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे हठ योगी जी के पास लेके आया था। मैंने कहा था कि इतना बड़ा कार्य इस विश्व के अंदर में एक योगी कर रहा है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत समय पहले हिमालय के एक संत थे, उनका नाम सच्चिदानंद सरस्वती था। आप लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की मूर्ति का जो अनावरण हुआ शंकराचार्य चौक पर, हिमालय से वो आए और हिमालय के योगी ने एक पुस्तक लिखी थी, और आप पढ़ना, किसी लाइब्रेरी में मिलेगी। उसमें लिखा था, देखना एक समय ऐसा आएगा, इस देश में नहीं पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद को स्थापित करने वाला कोई योगी आएगा। हमें लगता है वो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के रूप में आएगा। आप ये मत सोचना कि हमको पटा के लाए हैं बालकृष्ण जी, हम पटने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज जहां ध्यान से सुनना, एलोपैथी से लोग परेशान हुए, अब आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। भारत ही नहीं जा रहा है,
पूरा विश्व जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मोदी जी के साथ 2-3 सभाओं का मैं साक्षी रहा हूं, संचालन मैंने किया है। लेकिन आओ जरा शौर्य दिवस पर मैं 2 मिनट की चर्चा कर दूं। बाबा हठयोगी जी महाराज अनेक उत्सव हरिद्वार में हुए, मठ है यहाँ, मंदिर है यहाँ, अखाड़े हैं यहाँ रोज उत्सव होते हैं। लेकिन आज आपने, मेरे को ऐसा लगता है कि आपका सनातन संस्कृति से प्रेम है। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ये जो हिंदू धर्म को, वैदिक सनातन को जो डेंगू का मच्छर बताते हैं, जो ये बताते हैं वो बताते हैं, इनके लिए ज्यादा इनका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। रावण भी ऐसा ही बताता था। मंदोदरी ने कहा था, सुनो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। जब जब सनातन का विरोध हुआ और जिसने भी किया उसकी सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं रही। ये सनातन है, सनातन रहेगा। बाबा हठयोगी जी महाराज, आपने शौर्य दिवस आज 6 दिसंबर को मनाया, कुछ तो है आप में। बाबा जी मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरे को हठयोग से और पटके से भी बड़ा डर लगता है। क्योंकि वो पहले शंकराचार्य जी ने जब पटका, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये सभा ही पटका सभा बन जाए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने हठयोगी जी को बहुत नजदीक से देखा। लोग संसार के घाट पर किसी को किसी से मिलाते हैं। मैंने खड़खड़ी के शमशान घाट पर पूज्य बाबा रामदेव जी की गाड़ी में बाबा हठयोगी जी को बिठाया। मैंने कहा हठयोग बंद और प्रेम योग शुरू। और हठयोगी जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया और कहा जो आपने कहा वो मुझे मान्य है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे आपस में कोई मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट बिजनेस एंड एक्टिविटीज डिफरेंट, लेकिन हम सनातन के मत पर हमारी एक आवाज होनी चाहिए। आज ये देश के संतों की एक आवाज इस मंच से बन रही है। मैं तो कहता हूँ, ध्यान से सुनना प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। कई बार लोगों को लगता है, मैं तो कहता हूँ हर प्रदेश में एक योगी, एक संत, और जो तीर्थ है, तीर्थ में तो साधु होना ही चाहिए। तीर्थ में कोई साधु आएगा, तीर्थ में कोई संत आएगा, हम संत से वार्ता कर सकते हैं, हम संवाद कर सकते हैं। और एक निवेदन आप सबसे है, जो आज जितने संत यहाँ उपस्थित हैं, आज भंडारा नहीं है साहब, आज शौर्य दिवस है। इसका अर्थ क्या है? 27 अक्टूबर 1947 को सेना जो शौर्य दिवस मनाती है, वो उनके शहीदों का स्मरण करती है, उन योद्धाओं को याद करती है, वो उस रूप में शौर्य दिवस मनाती है। और 6 दिसंबर को बाबा हठयोगी जी गौरी शंकर गौशाला में जो शौर्य दिवस मना रहे हैं। आज हम अयोध्या में वो जो शहीद हुए, जिनके हाथों पर गोली चली, आज हम उनका स्मरण गंगा के तट पर करें। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। आप उत्सव अनेक हुए, लेकिन आपके उत्सव में सार नजर आता है, मिटती हुई मानवता का आधार नजर आता है। होली, दिवाली, दशहरा रोज आते हैं, लेकिन आज तो यहाँ गौशाला में त्योहार नजर आता है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बजाओ। कईयों का एक ही हाथ ऊपर जा रहा है, उनको लग रहा होगा। एक मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, आपको हमारे स्कूल में सबसे अच्छा आदमी कौन सा लगता है? बोले घंटी बजाने वाला। आप चिंता मत करो, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने सनातन के लिए 6 दिसंबर, अब लोग 3 दिसंबर को भी याद करेंगे। 3 दिसंबर को जो सनातन विरोधी थे, उन्हें इस महीने में भी पसीना आ गया। उनको लगा कि अगर अब हम आगे से सनातन का विरोध करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सनातन का विरोध ना करें, और सब मिलकर के साधु संतों से भी मेरी प्रार्थना है। यहाँ एक से एक बैठे हैं हमारे पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी हैं, बड़े अखाड़े के कोठारी जी हैं, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी ने जो संकेत आपको दिए हैं। हमारे यहाँ दक्षिण भारत से जो लोग आज उत्तर को और दक्षिण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता है ये संत समाज
ये सबकी संयुक्त आवाज है कि दक्षिण भारत का रावल योगी बद्रीनाथ आता है और बद्रीनाथ या उत्तर भारत का गंगा जल दक्षिण भारत में जाता है। ये संदेश है। हटि योगी जी महाराज आप उत्सव मनाते रहो और हम पुनः जिन्होंने जो रविंद्रपुरी जी ने संकेत दिया है, हरिद्वार में लिया हुआ संकल्प गंगा मैया पूर्ण करती है। मोदी जी ने यहाँ संकल्प लिया था, संतों ने हाथ ऊंचे किए थे, उनका संकल्प पूर्ण हुआ। यहाँ जो जो संकल्प हम लेंगे सनातन के लिए लेंगे, सनातन परंपराओं के लिए लेंगे, हमें आशा ही विश्वास है गंगा मैया पूर्ण करेगी। आपके प्रोग्राम बहुत विलक्षण, देखो कहीं बैठने की जगह नहीं है, पूरा मंच भरा हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुंभ का जैसा वातावरण आपने निर्मित कर दिया है। सोलंकी जी, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बहुत लोगों के पास होते हैं, रखने की भी जगह नहीं होती। जब नोटबंदी हुई तो लोग कई कहने लगे कि हमारे भी पैसे अच्छे कामों में लगा दो। तो बोले कौन से लगाने हैं? बोले पुराने वाले। नहीं समझे मेरी बात? तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका परिवार भाग्यशाली है। एक साधु का आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आज आपको हजारों हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका यश बढ़ेगा, आपका कुल बढ़ेगा। जिस कुल में, जिस वंश में इस तरह के पवित्र कार्य होते हैं वो आगे बढ़ता है। पुनः सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं परम श्रद्धेय पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज जो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं और आचार्य बालकृष्ण जी को, रविंद्रपुरी जी को, हाँ सभी संत समाज, आज आपने ये जो शौर्य दिवस मनाया है सभी संतों के द्वारा बाबा हटि योगी जी का जरा सम्मान कर देते। इधर आओ, आओ आओ मनी, आओ महाराज। हाँ हमारे आचार्य बालकृष्ण जी, इधर इधर आप इधर आओ। हमारे आचार्य बालकृष्ण जी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और चिदानंद मुनि जी, प्रबोधानंद गिरी जी, हमारे निर्मल अखाड़े के पूज्य, बोलो गंगा मैया की, बोलो वैदिक सनातन धर्म की, बोलो शौर्य दिवस की, बोलो भारत के संत की, बाबा हटि योगी की। वाह बहुत सुंदर। हमारे पहवा जी और हमारा ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, आपका बहुत याद आता है मुझे। और हाँ, बहुत रुद्राक्ष का वृक्ष जो है हमारे चिदानंद मुनि जी महाराज दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। सभी संतों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अभी बस 5 मिनट, बस 5-10 मिनट का है। इतनी आपने शांति बनाए रखी, 5-10 मिनट और आप बैठिए।